दोस्तों आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर जितने भी तुला राशि के जातक हैं उनके लिए जो वक्री शनि का फल है वो कैसा रहने वाला है। न्यायमूर्ति हैं, कर्म फलदाता हैं, बड़ा महत्वपूर्ण रिजल्ट देते हैं, दंड विधान है इनके पास में। और तुला राशि के स्वामी जो शुक्र होते हैं उसके ये मित्र भी हैं। अब ऐसी स्थिति में ये मित्र व्रत धर्म का पालन करेंगे या आपको नुकसान पहुंचाएंगे, ये जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, बहुत कुछ सीखने समझने को आज आपको प्राप्त होने वाला है। एस्ट्रोलॉजी एक प्रॉपर साइंस है, ग्रहों पर आधारित है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को गाइड कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि शनि ग्रह जिस समय राशि परिवर्तन करेंगे उस टाइम उनकी डिग्रियां क्या होंगी, कितनी डिग्री में उनका ट्रांजिट रहेगा। तो 25 डिग्री से थोड़ा सा कम शनि ग्रह होंगे जिस समय पर ये वक्री होंगे, यानी कि 29 जून को ये वक्री हो जाएंगे। जिस समय आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे शनि वक्री हो चुके होंगे और 15 नवंबर तक ये वक्र चाल में रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपके जीवन में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे ये आज मैं आपको बताऊंगा। अब विषय आता है कि जब ये 25 डिग्री के होंगे और उस समय पर वक्री होंगे 29 तारीख को जब, तो ये उल्टे चलेंगे, यानी कि मृत अवस्था में होंगे और मृत अवस्था से ये वृद्ध अवस्था में आएंगे। अब ऐसे में जब कोई ग्रह अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है तो उसके भी हमारे को शुभ और अशुभ फल ज्योतिष अनुसार प्राप्त होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो ग्रह जन्म पत्रिका के अंदर कितना कमज़ोर है या कितना बलवान है। अब शनि तुला राशि वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं 11th हाउस में, यहाँ ये 11 नंबर राशि 5th हाउस में इधर। अब 5th हाउस होता है बुद्धि का, उन्नति का, नीति का, शास्त्र का, विद्वानता का। ये सारी की सारी चीज़ें इस घर से देखी जाती हैं। अब यहाँ पर ये उल्टे होंगे, इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए बड़ा पॉजिटिव साइन लेकर के आ रहे हैं। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है कि आपकी राशि के लिए न्यायमूर्ति, कर्म फलदाता शनि महाराज, जिनके पास दंड का विधान है, जो एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल हमारे जीवन में प्ले करते हैं, वो शनि ग्रह यहाँ 5th हाउस में वक्री जब होगा तो आपको नीति से, शास्त्र से, विद्वानता से, बौद्धिक स्तर से, टेक्नोलॉजी में विशेष रूप से रिसर्च से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है, और साथ में आपको अकस्मात धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे लाभ दे सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनफैक्ट अगस्त में, सितंबर में और अक्टूबर में, इन 3 महीनों में तो शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। ये मैं आपको पूर्ण रूप से अपनी वीडियो के माध्यम से आज बता देना चाहता हूँ, यानी कि बड़ा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है आपके लिए। तो आप इस समय का दुरुपयोग मत करिएगा, इस समय का लाभ उठाने की कोशिश करिएगा। ये समय फिर जल्दी नहीं लौटेगा, और जब ये लौटेगा तो शनि राशि परिवर्तन कर चुके होंगे, यानी कि मीन में जा चुके होंगे। यानी कि अभी ये वक्री हो रहे हैं, इसके बाद ये वक्री राशि परिवर्तन करने के बाद ही होंगे। इसीलिए आपको एक बार फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप फिर एक बार अकस्मात धन लाभ ले सकते हैं। आप एक बार फिर से आगे ऊपर उठ सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं, ऐसा आपकी कुंडली यहाँ कहती हुई नज़र आ रही है। अब विषय उठता है कि आखिर शनि ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में तो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो फिर शनि नुकसान कब करेंगे। शनि का जो नुकसान है वो मुझे दिखाई दे रहा है इनकी दृष्टियों में। जैसे शनि ग्रह यहाँ बैठे हैं और तीसरी दृष्टि से मेष राशि को देख रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं, दाम्पत्य जीवन के घर पर, यानी कि मैरिज लाइफ वाला जो घर है उसमें ये दिक्कत करेंगे, परेशानी यहाँ पर दे सकते हैं, ऐसा ग्रह स्थिति कहती है। अब मेष राशि में नीच की दृष्टि जा रही है, दाम्पत्य जीवन के घर पर नीच दृष्टि आ रही है, मैरिज लाइफ के घर को ये यहाँ पर कमज़ोर कर सकते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। व्यापारिक पार्टनर से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, और इसमें भी विशेष रूप से अक्टूबर के महीने में ज़्यादा सतर्क होते हुए आपको चलना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो दैनिक इनकम है उसमें भी यहाँ पर आपको कुछ कमी ज़रूर महसूस होगी, ये भी मैं आपको पूर्ण रूप से अपनी इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी है, और साथ में व्यापारिक पार्टनर से भी परेशानी है, और साथ में
जो बड़ी बड़ी यात्राएं ज़्यादा करते हैं, विदेश यात्राएं ज़्यादा करते हैं, उनको भी यात्राओं से कुछ कष्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बात करना चाहूँगा शनि ग्रह की जो दृष्टि है वो जा रही है एक आपके लाभ के घर में, यानी कि यहाँ सिंह राशि पर, वो भी शत्रु राशि पर, सूर्य की राशि पर, यानी कि ये आपको बाहर विदेशों से लाभ आने में दिक्कत क्रिएट करेंगे। ये आपको बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप को ठीक से नहीं चलने देंगे। ये आपको एक तरीके से मांगलिक कार्यक्रमों में रुकावट लेकर के आएंगे और ज़्यादा प्रभाव 20 जुलाई के बाद से देखना यहाँ पर होगा। यानी कि 20 तारीख के बाद से ग्रह स्थिति कुछ इस और इशारा करती हुई नज़र आ रही है। अब मैं आपसे बात करूंगा विषय को आगे बढ़ाते हुए, और ये विषय भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि शनि ग्रह आपके पैसे के भी घर को देख रहे हैं। देखिए, धन की आवश्यकता जीवन में हर व्यक्ति को है और बिना धन के जीवन चला पाना भी बड़ा मुश्किल है। अब शनि ग्रह जिस घर में वक्री हो रहे हैं उस घर के लिए तो बहुत अच्छे हैं, और वो सुख साधन को, प्रॉपर्टी को, वाहन को, ज़मीन को, जायदाद को, राजनीति को, इन सभी चीज़ों को लेकर के वक्री हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो आपको देंगे, इन सब चीज़ों का सुख तो आपको प्रदान करेंगे इन 4.25 महीनों में, जो पूरे 4.25 महीने का समय है। 339 दिन का ये समय है जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पर यहाँ से शनि की ये परिवार के घर में दृष्टि आ रही है, शत्रु राशि वृश्चिक के ऊपर दृष्टि आ रही है और मंगल की राशि के ऊपर दृष्टि आ रही है। परिवार के, धन के, वाणी के, आँखों के घर पर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वाणी से रिलेटेड आपको कष्ट होगा, आँखों से रिलेटेड आपको कष्ट होगा, धन से रिलेटेड आपको कष्ट होगा, पैसा नहीं रुक पाएगा, स्टोर नहीं हो पाएगा। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया, काफ़ी निर्णायक हो गया, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब विषय आता है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको शनि की पूजा करनी चाहिए। आप रॉ मटेरियल का दान ना करके उस मटेरियल से कुछ खाना बना करके लोगों को खिलाएं ताकि उनका पेट भरे और उनकी दुआएं मिले। जैसे आपको शनि का दान करने की सलाह तो मैं इसलिए भी नहीं दूंगा अभी, क्योंकि शनि आपके जहाँ वक्री हो रहे हैं वो घर अच्छा है और वहाँ वो आपको देना चाहते हैं, दान देने से दूर जा सकते हैं। बट आप जैसे सरसों का तेल है वो शनि के लिए दान के रूप में दिया जाता है। आप सरसों के तेल का कुछ सामान बनाइए खाने का और फिर आप किसी का पेट भर दीजिए, उसको खिला दीजिए, तो वो एक तरीके से दान की कैटेगरी में नहीं आएगा, आपने किसी का पेट भर दिया, दुआ की कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसे ही आप उड़द की दाल बनाइए और उसका भंडारा लगा दीजिए, ब्लैक चने बनाइए, वो आप किसी को भोजन करा दीजिए, आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। काले नीले रंग के वस्त्र आप कम धारण करिएगा, ये विशेष रूप से मेरा आपसे आग्रह रहेगा। ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आप मैं संपर्क कर सकते हैं। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।